नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंचाई परियोजना का पार्ट 4 है दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना का पार्ट 4 दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, एक परियोजना है जिसका नाम है गंग नहर परियोजना। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, गंग नहर परियोजना। बात करें गंग नहर परियोजना की, ध्यान रखियो, गंग नहर परियोजना जो है यह विश्व की सबसे पुरानी और राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे पुरानी परियोजना। और बात करें राजस्थान की पहली परियोजना है दोस्तों। राजस्थान की किसी परियोजना है, पहली परियोजना है और विश्व की सबसे पुरानी परियोजना है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह परियोजना किसी नदी पर बनेड़ी है, किसी नदी पर है यह परियोजना। तो ध्यान रखिए किसी नदी पर है, यह थर है सतलज नदी पर, खटे सतलज नदी पर। फिर अपन बात करा नदी को जो योजना या इसका जो विचार किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखिएगा, ये किया था कर्नल डायस ने। किसने करियो? कर्नल डायस ने इसका विचार प्रस्तुत किया, इसकी रूपरेखा के बारे में बताया गया। फिर अब बात करा एंगो शिलान्यास। कई बार प्रश्न आवे शिलान्यास कण करियो, तो शिलान्यास करियो एंगो 1922 में। कद? 1922 में कण करियो। 1922 में तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह जी। नाम सुनिए, महाराजा गंगा सिंह जी ने 1922 में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा ये इसका शिलान्यास किया गया। और महाराजा गंगा सिंह जी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हें आधुनिक राजस्थान का और आधुनिक भारत का, कहेंगे आधुनिक भारत का व राजस्थान का क्या कहा था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आधुनिक राजस्थान व आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का व राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? भागीरथ कहा जाता है। फिर आप बात कर लें इसका जो निर्माण कार्य है, इसकी जो उद्घाटन की बात कर लें। ध्यान रखिए, उद्घाटन कौन करो? उद्घाटन किया था सन 1927 में। निर्माण कार्य ध्यान रखिए 1922 से 1927 के मध्य चला था। 1927 में कण करो लॉर्ड इरविन, तत्कालीन वायसराय थे ये लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। अब कई बार पूछा जाए इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंग नहर का उद्गम स्थल की बात करें तो ध्यान रखिए गंग नहर का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है धारे हुसैनी वाला हेड। किसो? हुसैनी वाला हेड खटपड़ा। ध्यान रखिए हुसैनी वाला हेड पड़ता है आपके पंजाब में, खटपड़ा पंजाब में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है दोस्तों? अगर बात करें राजस्थान में प्रवेश, ध्यान रखिए राजस्थान में प्रवेश की कई बार बात आ जाए। राजस्थान में प्रवेश करता है ये आपके खक्खा नामक स्थान से। खक्खा खटपड़े खक्खा गांव है श्री गंगानगर में, तो खक्खा से राजस्थान में प्रवेश करता है। फिर कई बार वह इसका समापन कहाँ होता है? समापन पूछ लो या अंतिम छोर, तो ध्यान रखना समापन या अंतिम छोर की बात करें तो ध्यान रखना ये है आपके शिवपुरी हेड। किसी? शिवपुरी हेड खटपड़े श्री गंगानगर, खटपड़े श्री गंगानगर में। शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है? आपके श्री गंगानगर में। फिर बात करें कुल लंबाई कितनी हैगी, कई बार पूछ लिया कुल लंबाई। अगर बात करें कुल लंबाई की दोस्तों तो ध्यान रखिए कुल लंबाई हैगी है 129 किलोमीटर। कितनी है? 129 किलोमीटर। ध्यान रखियो 112 किलोमीटर तो धारा है पंजाब में और बाकी 17 किलोमीटर है धारा राजस्थान में। तो कुल हैगी जो लंबाई है वह 129 किलोमीटर है। कई बार प्रश्न पूछे जाए इसकी जो कुल वितरिकाएं हैं, यानी कि जो पानी के लिए जो कुल वितरिकाएं हैं, कुल वितरिकाओं की लंबाई कई बार पूछ ली जाती है। कुल वितरिकाओं की लंबाई कितनी है दोस्तों? कितनी है? ध्यान रखिए 1280 किलोमीटर। कितनी है? 1280 किलोमीटर। कितनी? 1280 किलोमीटर। अब एवं या जो गंग नहर परियोजना है एवं कुछ शाखाएं भी निकाली गई है गंगानगर में। किसी शाखाएं, तो ध्यान रखियो एक तो था लक्ष्मी नारायण। किसी?
लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण। दूसरी गुरुजी, दूसरी थर है लालगढ़, किसी लालगढ़। तीसरी करणी और चौथी थर है समीजा शाखा, किसी समीजा शाखा। तय साहब ये कुल मिला के 4 शाखाएं बनाई गई है। कितनी शाखाएं बनाई गई है? 4 शाखाएं बनाई गई है। और एक चीज़ को और विशेष ध्यान रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लियो या नोट करके लिख लियो। सतलज का पानी या गंग नहर परियोजना द्वारा सतलज का जो पानी है, पानी राजस्थान में लाने के लिए, सतलज का जो पानी है वो राजस्थान में लाने के लिए ध्यान रखियो, एक थर है पंजाब, एक थर है बहावलपुर और एक बीकानेर रियासत। इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते के बारे में ध्यान रखना। वो समझौता हुआ था सतलज घाटी समझौता, सतलज घाटी समझौता। किसको समझौता? सतलज घाटी समझौता। कई बार प्रश्न आ जाए सतलज घाटी समझौता, ध्यान रखिए जो खतरे हो। अब एक प्रश्न और कई बार पूछे जाए कि सतलज घाटी समझौता किसके मध्य हुआ था? ध्यान रखना ये गंग नहर में पंजाब, भावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ था दोस्तों। जब गंग नहर राजस्थान में गंगानगर जिले में आई तो ध्यान रखना गंगानगर जो एक शुष्क स्थान हो, गंगानगर एक शुष्क स्थान हो, ध्यान रखना एक शुष्क स्थान था। ये शुष्क जो भाग था वो टोटली जो है इसका चेंजेस हो गया, परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये शुष्क भाग फलों के उद्यानों में बदल गया, क्योंकि सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए। इसे अन्न का टोकरा क्यों कहने लग गया? क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन होने लगे, तो इसलिए इसको अन्न का कटोरा भी कहने लग गया। अन्न का कटोरा, ध्यान रखना दोस्तों, अन्न का कटोरा कहने लग गए दोस्तों। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ इस डायग्रामेटिक चीज़ें और अपने देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों गंग नहर से संबंधित अपने अच्छी जानकारी ली है। फिर अपन देखो नहीं कुछ डायग्रामेटिक चीज़ें वापस समझाएं। देखो अगर आप बात करें राजस्थान के नक्शा की हिसाब हो तो ध्यान रखियो, राजस्थान के नक्शा की हिसाब बात करा तो एज गाँव या नहर जगह नाम है सतलज। के नाम है? सतलज नाम है, सतलज नदी। और इसके ऊपर एक हेड बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे ए हेड को नाम है थारे, ध्यान रखिए क्या नाम है? हुसैनी वाला हेड। पंजाब में पड़े हुसैनी वाला हेड। यहाँ से ये होता ही हुई और ये कहाँ आ जाती है दोस्तों? गंगानगर में प्रवेश करती है। और गंगानगर को कई बार स्थान पूछे जाएगा, ये स्थान किस है? तो ये स्थान है, ध्यान रखना, खक्का। खक्का गांव है, खटपड़ा श्री गंगानगर में, खटपड़ा श्री गंगानगर में। और फिर ये आपके यहाँ से प्रवेश करती हुई गंगानगर के इस पॉइंट पे जाके समाप्त हो जाती है, जिसका नाम है शिवपुर हेड या शिवपुरी हेड दोस्तों। यह भी खटपड़ा है गंगानगर में। यहाँ पे इनकी कुछ सिंचाई के कारण ये क्षेत्र जो है पूरा उपजाऊ क्षेत्र हो गया, या अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पे खेती के ऐसे चांसेस हो गए कि सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर दोस्तों आप बात का एक एवं संबंधित ही है गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल, ध्यान रखियो गंग नहर लिंक चैनल। बात करा डायग्राम के हिसाब देख लें आप। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो ध्यान रखना गंग नहर लिंक चैनल जो है
ये आपके निर्माण जब कब किया गया था, इसका निर्माण ध्यान रखना दोस्तों, इसके निर्माण की कई बार प्रश्न आ जाता है। निर्माण किया था 1984 में, कर गए 1984 में इसका निर्माण किया गया। बात करें ये कहाँ से निकाला गया है दोस्तों, या इसकी निकासी कहाँ से की गई है, कई बार प्रश्न आता है निकासी की, तो ध्यान रखना दोस्तों इसकी निकासी की गई है, एक स्थान है लोहागढ़, क्या नाम है, लोहागढ़, और ये पड़ा था हरियाणा में, लोहागढ़ हरियाणा में। ध्यान रखना ये पड़ता है आपके पंजाब, ये हरियाणा, तो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे लोहागढ़। तो लोहागढ़ से ये निकलता हुआ पंजाब होता हुआ और ये गंगानगर में प्रवेश करता है। ये लिंक चैनल गंगानगर में प्रवेश करता है दोस्तों, यहाँ पे गंगानगर में प्रवेश करता है, गंगानगर में प्रवेश करता है दोस्तों। अब कई बार प्रश्न पूछा जाए इसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था इस लिंक चैनल को बनाने का। इसका उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो गंगा नहर परियोजना थी, जो गंगा नहर परियोजना थी, उस गंगा नहर परियोजना की स्थिति, जो गंगा नहर थी उसकी जर्जर हालत हो गई थी। क्या हो गई थी, जर्जर हालत, यानी कि वो बहुत ही टूट फूट गई थी। इसलिए इसका पुनर्निर्माण करने के लिए, इसके पुनर्निर्माण के लिए, कौन सी गंगा नहर का पुनर्निर्माण के लिए एक नई लिंक चैनल कह सकते हो, या गंगा नहर लिंक चैनल का इसलिए स्थापना की गई कि इसका तो पुनर्निर्माण किया जा सके गंगा नहर का, और इस पुनर्निर्माण के वक्त गंगानगर को सिंचाई व पेयजल की दिक्कत न आए, इसलिए ये लिंक चैनल की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, गंगा नहर जर्जर हालत के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के उद्देश्य के कारण गंगानगर को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। ये मेन उद्देश्य था कि अपन गंगा नहर लिंक चैनल निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि गंगा नहर की जो जर्जर हालत है इसको पुनर्निर्माण द्वारा सुधारा जा सकता है। इस दौरान गंगानगर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए गंगा नहर लिंक चैनल की स्थापना की गई दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर देखो दोस्तों एक और है योजना, इस योजना का नाम है जाखम परियोजना। किसी परियोजना? जाखम परियोजना, जाखम परियोजना। ध्यान रखिए जाखम परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जाखम परियोजना। अब जाखम परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये किसके मध्य दोस्तों, यानी जो लाभान्वित राज्य कह सकते हो, लाभान्वित राज्य तो आपके राजस्थान है, ध्यान रखना। कौन सा? राजस्थान। बात करें लाभान्वित जिले की, तो ध्यान रखना दोस्तों लाभान्वित जिला आधार है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। इस परियोजना पर, यानी कि कौन सी नदी पे, ये जाखम नदी पर ही है। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर दोस्तों। किसी नदी पर? जाखम नदी पर। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जिस बांध का नाम भी क्या है? जाखम बांध दोस्तों। किसो बांध है? जाखम बांध है। क्या खास बात है? ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, सबसे ऊंचा बांध, लगभग 81 मीटर ऊंचा, लगभग 81 मीटर ऊंचा। कई बार आएंगे लंबाई के बारे में पूछ ले, लगभग इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह लंबाई है 253 फीट, 253 मीटर दोस्तों, 253 मीटर। कितनी है? 253 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। जल विद्युत दोस्तों इससे प्राप्त होता है, कई बार पूछा जाता है यहाँ से जो जल विद्युत है वो 55 मेगावाट जल विद्युत की आपूर्ति की जाती है। 55 मेगावाट। कितनी? 55 मेगावाट। अगर बात करें प्रतापगढ़ जिले में, तो ध्यान रखना दोस्तों, बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में एक तो आपके है प्रतापगढ़, क्या है? एक तो प्रतापगढ़ और दूसरा धरियाबाद, धरियाबाद, और इन दोनों को ये सिंचाई उपलब्ध करवाता है। क्या करवाओ है? सिंचाई उपलब्ध करावा। हालांकि आदिवासी क्षेत्र में भी ये सिंचाई उपलब्ध करावा है, तो मेनली जो है ये आपके जाखम परियोजना इस हिसाब से बनेड़ी है। लाभान्वित राज्य जो है राजस्थान है। लाभान्वित जिले की बात करें तो प्रतापगढ़, नदी है जाखम नदी है, बांध जाखम बांध है, 81 मीटर ऊंचो है, 253 मीटर लंबो है दोस्तों। जो जल विद्युत की उत्पादन है वो लगभग कितना है? 55 मेगावाट। ध्यान रखना। और प्रतापगढ़ में धरियाबाद और प्रतापगढ़ दोनों दोस्तों में यहाँ पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट।
जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे दोस्तों तो इस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। आगे बढ़ें दोस्तों। नेक्स्ट जो परियोजना है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस परियोजना से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी परियोजना है दोस्तों उसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। किसी नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना के नाम है नर्मदा नहर परियोजना। बात करें लाभान्वित राज्य की, लाभान्वित राज्य की, तो लाभान्वित राज्य किसो है? एक तो था आपने राजस्थान, किसो? राजस्थान, और एक था गुजरात, और गुरुजी एक था मध्य प्रदेश, वहाँ ही हो गया, और एक था महाराष्ट्र, किसो? महाराष्ट्र। तो लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इस नदी पर, कौन सी नदी पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर ही है दोस्तों। इस पे बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध। किसो बांध है? सरदार सरोवर बांध। बांध कौन सी नदी पर यह परियोजना बनी हुई है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर दोस्तों? ये है आपके नर्मदा नदी पर है। किसी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ध्यान रखना, लाभान्वित राज्य से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। लाभान्वित राज्य कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बात करें बांध की दोस्तों, सरदार सरोवर बांध है, और नदी कौन सी दोस्तों? नर्मदा नहर है। फिर राजस्थान में प्रवेश कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका राजस्थान में प्रवेश, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है ये नहर? ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके है सिल्लू गांव, कट पड़ा सिल्लू गांव, और सिल्लू गांव पड़ता है आपके जालोर में, कट पड़ा जालोर में। फिर पूछे इनको समापन या अंतिम छोर, समापन या अंतिम छोर की बात करना तो था रहे गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी, कट पड़े गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी पड़े बाड़मेर में, कट पड़े गुड्डा मलानी पड़े बाड़मेर में। तो ध्यान रखो, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? सिल्लू गांव जालोर में, और समापन कहाँ पे? गुड्डा मलानी बाड़मेर में। कुल लंबाई की बात करें ध्यान से दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 532 किलोमीटर। कितनी है? 532 किलोमीटर। फिर कई बार प्रश्न है राज्य में कितनी लंबाई है, ध्यान रखना, या राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, ध्यान रखियो, राजस्थान में लंबाई आएंगी 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 74 या 74 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान में लंबाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। फिर लाभान्वित जिलों की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, 2 जिले नाम लिए थे लाभान्वित जिले, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इस नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन से दोस्तों? लाभान्वित जिलों की अगर बात की जाए, लाभान्वित जिलों की, तो दोस्तों ध्यान रखना, लाभान्वित जिले जो हैं आपके, एक तो आपके जालोर, और दूसरा जो है बाड़मेर। किसो? बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर जो है ये लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। किससे? नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है दोस्तों। इसकी विशेषता जो बात करें दोस्तों, कई बार इसकी विशेषता ही पूछी जाती है दोस्तों। विशेषता क्या है इस बांध की या इस नहर परियोजना की? तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्य की पहली नहर परियोजना, राज्य की पहली नहर परियोजना जिसमें सिंचाई फव्वारा व बूंद बूंद, फव्वारा व बूंद बूंद व टपकन पद्धति
द्वारा की जाती है दोस्तों। जो सिंचाई है दोस्तों वो फव्वारा, बूंद बूंद व टपकन पद्धति द्वारा की जाती है। और ये परियोजना ये किस पे आधारित थी दोस्तों? तो ये जो है ये इजराइल पद्धति पर आधारित थी दोस्तों। कौन सी पद्धति पर आधारित थी, इससे संबंधित ध्यान रखना दोस्तों। ये कौन सी इजराइल पद्धति पर आधारित थी? कौन सी? इजराइल पद्धति पर आधारित दोस्तों, इजराइल पद्धति पर आधारित। ध्यान रखना दोस्तों, यह पद्धति कौन सी थी? इजराइल पद्धति। फिर बात करें इसकी कुछ नहरें थी दोस्तों, इस नहरों की बात करें, इससे संबंधित कुछ लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, लिफ्ट नहरें। एक तो आपके है सांचोर लिफ्ट नहर। कौन सी दोस्तों? सांचोर। सांचोर लिफ्ट नहर। ध्यान रखना दोस्तों, सांचोर लिफ्ट नहर कहाँ पे? आपके सांचोर यानी कि जालोर में है। एक आपके मादरिया और पानरिया, एक दूसरी जो है आपके मादरिया और एक है पानरिया। और ये दोनों जो लिफ्ट नहरें दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों लिफ्ट नहरें आपके हैं बाड़मेर में। कट है बाड़मेर में, कट है बाड़मेर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपनी नर्मदा नहर परियोजना हमने पढ़ रही थी दोस्तों। लाभान्वित राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोस्तों। बांध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, नदी इस पर नर्मदा नदी पर दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश सिल्लू गांव जालोर में दोस्तों। फिर अपन बात करें समापन इसका गुड्डामलानी बाड़मेर में। कुल लंबाई 532, राजस्थान में 74 है। लाभान्वित जिले जालोर और बाड़मेर में। जालोर में एक आपके ध्यान रखना सांचोर लिफ्ट नहर है और बाड़मेर में दोस्तों मादरिया और पानरिया लिफ्ट नहरें हैं। राज्य की पहली ये नहर परियोजना है जिसमें टपकन पद्धति द्वारा या फव्वारा पद्धति द्वारा ये सिंचाई की जाती है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, सर्वाधिक जो जल आपूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक जल आपूर्ति वाला जिला, सर्वाधिक जल आपूर्ति किसको करवाता? ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक जल आपूर्ति आपके जालोर को दोस्तों। सर्वाधिक जल आपूर्ति जालोर को, ये फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। सर्वाधिक जल आपूर्ति कौन सी? जालोर को। फिर अपन इसका डायग्राम के हिसाब से और देख लेते दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करें इसकी डायग्राम के हिसाब से और देख लेते हैं दोस्तों इसको। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से नर्मदा नहर निकल रही है और नर्मदा नहर जो निकलती है दोस्तों वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। या अमरकंटक पर्वत जो मेवल है, अमरकंटक, अमरकंटक ध्यान रखना, खटपड़ा एमपी में, खटपड़ा एमपी में, ध्यान रखना खटपड़ा एमपी में। यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों, खटपड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और ये आपके खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, खटे खंबात की खाड़ी में। और यहाँ से ये नहर निकाली गई है और सर्वप्रथम जो आती है ये आपकी आती है जालोर की एक जगह जिसका नाम है सिल्लू। सिल्लू जालोर में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये आपकी आगे आती है यहाँ से और बाड़मेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुड्डामलानी। कौन सा? गुड्डामलानी। यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है दोस्तों। अमरकंटक के पास में ही एक जो यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कपिल जलधारा बनी हुई है दोस्तों, कपिल जलप्रपात कह सकते हो, कपिल जलप्रपात है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये नर्मदा नहर परियोजना हमने पढ़ ली दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहर परियोजना से प्रश्न आते ही आते हैं, बहुत टफ टॉपिकों में से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी है दोस्तों ध्यान रखना, एक है आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी सिद्धमुख
राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। ध्यान रखना दोस्तों, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इससे कई बार सिद्धमुख नोहर परियोजना दोस्तों, सिद्धमुख नोहर परियोजना, ध्यान रखना कौन सी, सिद्धमुख नोहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। लाभान्वित दोस्तों या इस कौन सी नदी पे, ध्यान रखना दोस्तों, नदी कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखना। नदी की बात करें तो ध्यान रखना ये रावी प्लस व्यास, रावी प्लस व्यास नदी दोस्तों, किसी रावी प्लस व्यास नदी पे। फिर इसका प्राचीन नाम ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था, कौन सा प्राचीन नाम, प्राचीन जो नाम था दोस्तों वो था आपकी सिद्धमुख नोहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, सिद्धमुख नहर परियोजना। क्या था, सिद्धमुख नहर परियोजना। इसका शिलान्यास कब किया था दोस्तों, ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है इसका शिलान्यास के बारे में, ध्यान रखना दोस्तों। शिलान्यास किया था राजीव गांधी जी ने। किसने किया था, अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और कब किया था, 1989 को इसका शिलान्यास किया था, 1989 को इसका शिलान्यास किया था। किन्होंने किया था, राजीव गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ध्यान रखना, लेकिन हुआ क्या, ध्यान रखना दोस्तों, हुआ क्या, 5 अक्टूबर 1989 को, ध्यान रखना दोस्तों, 5 अक्टूबर 1989 को हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, उनकी राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाने के कारण, ध्यान रखना दोस्तों, 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी की मृत्यु हो जाने के कारण जो पहले इस जो कौन सी संस्था है, यूरोपियन संघ, इसके निर्माण की जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने आर्थिक सहायता बंद कर दी। और आर्थिक सहायता किसने दी दोस्तों, ध्यान रखना, वो नाबार्ड के सहयोग से प्रारंभ की गई। ध्यान रखना, 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी की मृत्यु हो जाने पर जो आर्थिक सहायता यूरोपियन, ध्यान रखना दोस्तों, जो आर्थिक सहायता यूरोपियन आर्थिक संघ, ध्यान रखना दोस्तों, 5 अक्टूबर 1989 की बात है दोस्तों, 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी की मृत्यु हो जाने के कारण जो आर्थिक सहायता यूरोपियन संघ या समुदाय कर रहा था, मृत्यु के पश्चात समुदाय ने सहायता नहीं की, ध्यान रखना, समुदाय ने सहायता नहीं की और काम बीच में रुक गया दोस्तों, जो काम था वो बीच में रुक गया। फिर इसका जो सहयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखना, इसका जो सहयोग किया था वो सहयोग किया था नाबार्ड ने, इसका जो सहयोग किया था दोस्तों, इसका सहयोग किया था नाबार्ड ने। किसने किया था दोस्तों, सहयोग, नाबार्ड ने इसका सहयोग किया था। पहले यूरोपियन आर्थिक संघ या आर्थिक समुदाय आप लिख लीजिए, आर्थिक समुदाय पहले मदद कर रहा था, लेकिन गांधी जी की मृत्यु के बाद में, यानी राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद में इन्होंने आर्थिक सहायता बंद कर दी, तो काम बीच में रुक गया। पुनर्निर्माण की बात करिए, इसको योजना का जो निर्माण वर्तमान में जिसने करवाया था वो क्या करवाया था, नाबार्ड ने दोस्तों। किसने करवाया था, नाबार्ड ने। ध्यान रखना ये चीज़, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो उद्घाटन किया था दोस्तों, किसने किया था, उद्घाटन किया था आपके सोनिया गांधी जी ने। किसने किया था, उद्घाटन किया था सोनिया गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने। और ये किया था 12 जुलाई 2002 को। कहाँ से, भिरानी जगह है हनुमानगढ़ में। कौन सी, भिरानी हनुमानगढ़ से।
खड़ों, बिरानी, हनुमानगढ़ से इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। फिर हम बात करें लाभान्वित जिलों की दोस्तों, किसा लाभान्वित जिला किसा किसा है। लाभान्वित जिलों की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो हनुमानगढ़, एक तो थारे हनुमानगढ़, गुरजी हनुमानगढ़ में, एक थारे नौर, दूसरी भादरा, एक चूरू, चूरू में एक जगह है जगह नाम राजगढ़ या सादुलपुर, सादुलपुर, वो आ गया लाभान्वित जो जिला है। ध्यान रखना, यूरोपियन संघ ने या समुदाय ने परमाणु परीक्षण जो 1974 और 1998 को जो किया गया था, वो एक कारण था कि इसके कारण उन्होंने सहयोग नहीं किया। ध्यान रखना दोस्तों, इसके कारण इसका सहयोग नहीं किया, क्योंकि यूरोपियन संघ ने जो परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, परमाणु परीक्षण एक तो 1974 में और एक 1998 में। ये भी एक रीजन था कि यूरोपियन संघ ने परमाणु परीक्षण के कारण 1974-1998 में आर्थिक सहायता नहीं दी दोस्तों। फिर आर्थिक सहायता किसने दी दोस्तों, नाबार्ड ने दी। कौन दी, नाबार्ड दी राष्ट्रीय सहायता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक आपने सुना होगा जो एक समझौता भी था 1985 का, वह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, 1985 का राजीव लोंगेवाला, लोंगेवाला जो थे पंजाब से संबंधित थे, जिनका नाम मैंने पहले बताया था। पंजाब के ये कौन थे दोस्तों, ये अकाली दल के नेता थे और राजीव गांधी उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के समझौते से 1986 में एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था इराडी आयोग। कौन सा, इराडी आयोग। ध्यान रखना, उस वक्त के न्यायाधीश थे इराडी आयोग, वी बालकृष्ण इराडी। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 को, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि राजस्थान को 86 लाख क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाए, 86 लाख क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों ये है सिद्धमुख राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हमने ये